एनडीए एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन देश का इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो 12वीं के बाद आपको जो है क्लास 1 अफसर बनाता है। अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है भाई 21 अप्रैल को आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है। बच्चे जो है इस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेटेड है, फोकस लूज हो रहा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जैसे जैसे एग्जामिनेशन अप्रोच कर रहा है ना, तो आप लोगों की हेजिटेशन बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है कि सर सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी करने हैं। इस टाइम पे हम करें कैसे? हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए सर, अब क्या करें, पढ़ें कैसे इस चीज़ को? तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपने जो ध्यान रखना है ना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर भरोसा रखिए। कोई और आपके ऊपर भरोसा रखे ना रखे, देखो बड़ी से बड़ी जो जीत हासिल होती है ना ज़िंदगी के अंदर, वो अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा रख के की जाती है। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा तो कोई और आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। आप अपने सेल्फ वर्थ डिसाइड करते हैं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने दुनिया को एक बार मौका दे दिया कि नहीं होगा मुझसे, तो दुनिया और दबाएगी तुम्हारे को कि नहीं होगा यार, छोड़ कुछ और कर ले। ये तेरा सपना है बेटे, तूने ही डिसाइड करना है। तो अपने ऊपर भरोसा रख कि तू कर सकता है। एवरीथिंग इज अचीवेबल, बट आपको सोच ऐसी रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ, मैं इस वर्दी के लिए बनाऊँ और ये वर्दी सिर्फ मेरे कंधे के ऊपर ही लगेगी। ये भरोसे से पढ़ना स्टार्ट करिए एंड इवेंचुअली धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपकी हक में गिरती जाएंगी। सेकेंड इज टाइम ब्रेकेज। सर ये क्या है टाइम ब्रेकेज? इसका क्या मतलब हुआ? टाइम ब्रेकेज का मतलब होता है छोटे छोटे टिट्स एंड बिट्स के अंदर जो है आपने जो है पोर्शंस को डिवाइड करना है। बहुत बड़े बड़े टारगेट से छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि भाई आप जैसे सपोज करो कि आपने पहले डिसाइड करना है कि भाई आपने आज मैथ के अंदर कितना टारगेट जो है कंप्लीट करना है और जीएटी के अंदर, मतलब मैथ्स के अंदर भाई कैलकुलस का सेगमेंट आपने सबसे पहले पूरा करना है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रिगो करनी है, उसके बाद 2D करना है। मतलब आपने छोटे छोटे टारगेट्स पहले सेट करने हैं कि भाई मुझे जो है आज के दिन के अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स का, और कितना जीएटी के अंदर साइंस का सेगमेंट पहले मैंने कवर करना है, कि मैंने हिस्ट्री पहले कवर करनी है। ये चीज़ पहले छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड करो कि 2 घंटे मुझे मैथ्स के लिए देने हैं, 1.5 घंटा मुझे जो है सेल्फ स्टडी का जीएटी के लिए देना है, 3.5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो ना, तो वैसे भी किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। और आपका एग्जामिनेशन तो इतना ही डिमांड करता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी के 3-3.5 घंटे दे रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, दैट इज डिफरेंट, बट सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को ब्रेक करो कि भाई मैनेज करना है आपने, कितना पोर्शन कितने सिलेबस को कितने जो है सब्जेक्ट को देना है, ठीक है जी। इसके अलावा थर्ड वन इज मेंटर्स और टीचर्स, जो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मेंटर्स एंड बुक्स, ठीक है जी। मेंटर्स जो आपको जो है गाइड कर रहे हैं कि क्या एग्जामिनेशन के बारे में उनको नॉलेज है, क्या सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज है, खुद उन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं, क्लियर करे हैं, क्या वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस उनका कैसा है, पास्ट रिजल्ट उनका कैसा है। ये सब चीज़ें देख कर आप अपने मेंटर्स को चूज़ करिए। बिकॉज एक एक कहते हैं ना, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकलव्य ने भी बेसिकली द्रोणाचार्य के होने के बाद ही है जो अपना हासिल किया था। अर्जुन भी अगर हम कहें तो बहुत बढ़िया तीरंदाज बना था क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनको अच्छी शिक्षा दी थी, ठीक है जी। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर, तो हमेशा गुरु जो है अपना अच्छे से चूज़ करिए। फोर्थ इज सबसे रामबाण जो होता है, सबसे कहते हैं ना रामबाण, मच्छी की आँख के अंदर जो तीर लगता है, वो बेसिकली क्या है, दैट इज रिवीजन और पीवाईक्यू। ये दो चीज़ें जो है ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसके एक प्लस फैक्टर, दैट इज मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्या करता है आपका, आपको एक अंदाज़ा देता है कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं एनडीए के एग्जामिनेशन के अंदर, और मॉक टेस्ट क्या देता है आपको, प्रेशर हैंडलिंग करना सिखाता है। क्योंकि पेपर के अंदर जब आप बैठे होते हो ना, तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। घड़ी की जब टिक टिक हो रही होती है ना, पूरा क्लासरूम साइलेंट होता है, घड़ी की टिक टिक सिर्फ सुनाई दे रही है, तो अच्छे अच्छे के पसीने ऐसे छूट जाते हैं। तो उस चीज़ को मैनेज करना क्या कौन सिखाता है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको प्रेशर हैंडलिंग लगा सकते। क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आपने टाइमर लगा लो घड़ी के अंदर, वॉच स्टॉप वॉच होती है ना, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ्स के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, जीएटी तो निकल जाता है, मैथ्स के अंदर टाइमर लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इससे क्या आपका प्रेशर बिल्डिंग भी आएगी, आपको प्रेशर हैंडलिंग भी आ जाएगी, आपको साथ साथ आपका टाइम का भी पता चल जाएगा कितनी देर में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और आप
क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो भी आपको जो है एक तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं एंड आप देखोगे कि एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यही बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है जो आपने फॉलो करनी है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो आई होप आपको जो है कुछ मोटिवेशन मिली हो, कुछ समझ आया होगा मेरी बातों से एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारी और स्ट्रैटेजिक वीडियोस जो है, आपको कंटेंट रिलेटेड वीडियोस जो अपलोड होने वाली है चैनल के ऊपर बहुत जल्द। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।